हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे टूल की जो आपके कीबोर्ड को एक फ्री अपग्रेड दे सकता है एंड कुछ गेम्स में आपको शायद अनफेयर एडवांटेज भी दे सकता है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी टूल की जिसका नाम है स्नैपटैप, या फिर आपने इसका दूसरा नाम सुना होगा रैपी स्नैपी, या फिर इसका टेक्निकल नाम सुना होगा SOCD। वेल, एक ऐसा फीचर है जो रेजर ने कुछ टाइम पहले अपने कीबोर्ड्स के साथ रिलीज किया था और ये थोड़ा सा ज़्यादा ओपी था मैं कहूँगा, बिकॉज कुछ जगहों पे इसको चीटिंग कंसिडर किया गया एंड इनफैक्ट CS2 जैसी गेम्स में इसको बैन किया गया। इस फीचर से रिलेटेड एक वायरल वीडियो भी है जो ऑप्टिमम टेक ने बनाई थी एंड आप जाके चेक कर सकते हो उस वीडियो को, जहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे आपको एक अनफेयर एडवांटेज देता है, कैसे इसके बेनिफिट्स है और कैसे रेजर या दूसरी कंपनीज ने इसको इंप्लीमेंट किया हुआ है। अब ये जो फीचर है स्नैपटैप, इसका जो मेन एडवांटेज है वो आता है ऐसी गेम्स में जो जहाँ पे काउंटर स्ट्रेफिंग किसी ना किसी तरीके से आपकी हेल्प करती है। स्ट्रेफिंग का सिंपल मतलब है लेफ्ट टू राइट मूवमेंट गेम्स में, एंड काउंटर स्ट्रेफिंग ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप उस मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं ताकि आपका एम एक्यूरेट हो। अगर आपने कभी भी CS खेली है या कुछ हद तक वैलोरेंट भी खेली है एक अच्छे लेवल पे, आप जानते हैं कि काउंटर स्ट्रेफ कितना इंपॉर्टेंट है आपके कर्सर प्लेसमेंट के लिए और किस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है अच्छे हेडशॉट्स लगाने के लिए, एक्यूरेसी रखने के लिए। एंड जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, ये इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है कुछ कंडीशन में कि एक्चुअली ये कॉम्पिटिशन से बैंड है, मतलब CS2 जैसी गेम्स में वो आपको अलाउ नहीं करेंगे ये फीचर यूज करने के लिए। इंटरेस्टिंगली, ये जो स्नैपटैप वाला फीचर है रेजर ने अपने कुछ नए कीबोर्ड्स के साथ लॉन्च किया था, लेकिन एक्चुअली जो ये मैकेनिज्म है SOCD वाला, जो टेक्निकल नेम है यहाँ पे फुल फॉर्म है, तो वो काफ़ी पुराना है। वो कई सारे है ना फाइटिंग गेम्स में लाइक टेकन वगैरह टाइप की गेम्स में यूज़ हुआ है एंड ये जॉयस्टिक्स के लिए मेनली बना था। अब इनिशियली ये जो फीचर है ये कुछ हाई एंड कीबोर्ड्स में था, फॉर एग्जांपल रेजर का जो हंट्समैन कीबोर्ड है या वोटिंग के जो है ना हॉल इफेक्ट वाले कीबोर्ड्स है उनमें ये फीचर था। लेकिन सरप्राइजिंगली स्नैपटैप या SOD वाले फीचर को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कोई महंगे कीबोर्ड की जरूरत नहीं, आपको किसी हॉल इफेक्ट वाले कीबोर्ड की जरूरत नहीं, बिकॉज ये SOCD वाला फंक्शन एक्चुअली स्विच पे डिपेंड ही नहीं करता। ये आपके इनपुट्स पे डिपेंड करता है, किस तरह से कीबोर्ड का इनपुट एक्चुअली OS रीड कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। इनफैक्ट मेरे सामने अभी जो कीबोर्ड रखा है वो मेरे 600 रुपए वाला Amazon बेसिक्स वाला कीबोर्ड है, मैंने ये फीचर उस पर भी इंस्टॉल किया, यानी स्नैपटैप ऑन 600 रुपीज कीबोर्ड। सो इसके लिए करना सिंपल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है स्नैपकी। अब ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, एक फ्री सॉफ्टवेयर है और ये गिटहब पे अवेलेबल है। अब ये डाउनलोड करने के बाद आप किसी भी कीबोर्ड पे स्नैपटैप वाला फीचर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि क्या वो मैकेनिकल कीबोर्ड है या क्या हॉल इफेक्ट कीबोर्ड है, या मेम्ब्रेन कीबोर्ड पे भी आप टेक्निकली इसको यूज कर सकते हैं। सो एक बार मैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, इसको इंस्टॉल करना इज वेरी इजी। इट्स जस्ट अ नॉर्मल सेटअप फाइल आप इंस्टॉल करते हैं, नोटपैड के थ्रू इसी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, लेकिन इट्स वेरी इजी, आई विल टेल यू। सो एक बार आप लॉन्च करते हैं एंड ये आपको है ना कोई यूजर इंटरफेस नहीं दिखने वाला। आपके टास्क बार के कॉर्नर पे स्नैप की इंस्टॉल होता है और आप इसे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इस पे राइट क्लिक करते हैं और इस पे क्लिक करते हैं रिबाइंड कीज पे। अब सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे ग्रुप्स बने हैं, दो अलग अलग की के, की 1 की 2 की 1 की 3 या की 4 के। अब SOCD किस तरीके से काम करता है, वो 2 कीज पे एक टाइम पे काम करता है, यानी 2 पेयर्स ऑफ कीज होंगे जिस पे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गेमिंग के लिए जनरली काउंटर स्ट्रेफिंग के लिए इट कैन बी A and D, यानी लेफ्ट या राइट, या फिर आप कोई दूसरा एरो कीज के साथ भी कर सकते हैं, लेफ्ट एरो, राइट एरो या अप एंड डाउन एरो, कोई भी 2 रैंडम कीज के साथ आप इसकी ग्रुप बना सकते हैं एंड उन 2 की पे SOCD या फिर स्नैपटैप काम करता है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ग्रुप्स बने हैं, आप मल्टीपल ग्रुप्स बना सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 ग्रुप्स हैं जो WASD के लिए हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे WASD नहीं लिखा है, ASC कोड्स लिखे हुए हैं जिनके नंबर आप होंगे, फॉर एग्जाम्पल A का नंबर है 65, B का नंबर है 66, तो आप उन कोड्स को यूज करते हुए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सो जल्दी से दिखाता हूँ आप नए ग्रुप कैसे बना सकते हैं। आपको सिंपल ये ग्रुप वाला कोड लिखना है और आपको अपनी कीज डिफाइन करनी जो आपको रिबाइंड करनी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से की 5 मैं चाहता हूँ वो हो मेरी I, और I का अगर मैं नंबर ढूंढूँ दैट इज़ एक्चुअली 73, और की 6 के लिए फॉर एग्जांपल मैं चूज़ करना चाहता हूँ J, तो J का नंबर है इज़ 74। अब जब आप फाइल सेव करते हैं उसके बाद आपको एक्चुअली स्नैप की रीस्टार्ट करना पड़ता है। अब इसका रीस्टार्ट करने का तरीका सिंपल है, आपको वापस टास्क बार पे जाना है, आइकन पे राइट क्लिक करते हुए रीस्टार्ट स्नैप की प्रेस करना है एंड आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल रीलोड हो जाती है। अब टेस्ट करते हैं कि एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन फाइल लोड हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं जस्ट फॉर प्रूफ यहाँ पे मैं वो 600 रुपये वाला कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ इनपुट के लिए। सो जल्दी से मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। आई नो ये गेम नहीं है, लेकिन आई थिंक इसमें आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले दिखाता है जब स्नैप की इंस्टॉल नहीं होता तब कैसे कीबोर्ड रिएक्ट करता है। मैं यहाँ पे A प्रेस कर रहा हूँ, यानी लेफ्ट जा रहा हूँ गेम में, और मैं अगर मान लीजिए D प्रेस करता हूँ स्ट्रेफिंग को रोकने के लिए, जो गेम है वो A का ही इनपुट ले रही है, वो D का इनपुट नहीं ले रही। दिस इज वेयर SOCD किक्स इन। एंड अगर मैं अभी स्नैप की इनेबल कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ से,
तो अगर मैं यहाँ पे ए प्रेस करके रखूँ और अब डी दबाऊं तो आप देखेंगे कि ए डीएक्टिवेट हो जाता है। एंड दिस इज व्हाट एसओसीडी डज, आपके जो लेटेस्ट इनपुट है उसको एक्सेप्ट करता है और आपके जो पुराने इनपुट है उसको कैंसिल आउट कर देता है। तो उस कॉन्फ़िग फाइल में हमने एक और पेयर बनाया था जो आई और जे के बीच में था, तो वो भी टेस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आई प्रेस किया है एंड जैसे मैं जे प्रेस करूंगा आई शुड डिसेबल, राइट। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं इट वर्क्स। अब आपको ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर है, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, दिस कैन लीड टू बैन्स डिपेंडिंग आप कौन सी गेम खेल रहे हैं या मतलब क्या सिचुएशन है आपकी। इनके गिटहब के पेज पे भी उन्होंने ये लिखा हुआ है। बाकी दे हैव आल्सो गिवन अ लिस्ट कि किन किन गेम्स के साथ कंपैटिबल है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, एपेक्स लेजेंड्स, मार्वल राइवल्स या फाइनल्स पे थोड़े सिंगल प्लेयर गेम्स है, इवन साइबरपंक जैसे गेम्स में भी काम करता है फीचर। अब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर, मैं एक ऐसा प्लेयर नहीं हूँ जो इस फीचर का कुछ एडवांटेज ले पाएगा कि मैं इतना कुछ अच्छा खेलता भी नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस फीचर का शायद एडवांटेज ले सके। उनका गेम प्ले इस लेवल पे है जिस जहाँ पे ये एक्चुअली आपको एडवांटेज दे सकता है। तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, एक फ्री ऑप्शन है, इनफैक्ट इवन ओपन सोर्स ऑप्शन है। आप जाके कोड खुद भी चेंज कर सकते हैं अगर आप डेवलपर है तो। एंड लेट मी नो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट्स पे। एंड मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।